दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधी संचालित है। इसमें सर्वप्रथम है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन 20 अगस्त 1994 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है। इस संस्था का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षकों की नियुक्ति 1994 और 95 के अंतर्गत भी की गई थी। अगली है शिक्षा गारंटी योजना। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी वर्ष 1997 से लागू की गई है। राज्य की इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण करना है। इसके तहत 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा सुलभ करवाना है। योजना में 95% बालक बालिकाओं को यह शिक्षा मुहैया कराई गई है। शिक्षा गारंटी योजना को कॉमनवेल्थ पुरस्कार 1998 भी मिला है। इस योजना के अंतर्गत ही आज प्रत्येक किलोमीटर पर मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय शासन द्वारा संचालित है। अगली है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 इसे कहा जाता है। प्रदेश में 1 अप्रैल 1910 से यह प्रभावशाली हो चुका है। इसके क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में मार्च 2011 को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 भी बनाया गया था। न्यूनतम 25% कोटा कमजोर वर्ग के लिए स्कूल में इसी अधिनियम के द्वारा आरक्षित किया गया है। अब जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं वे भी अब हमारे मध्य प्रदेश में आसानी से प्राइवेट स्कूलों में जा सकते हैं। अगली है स्कूल चले हम अभियान। प्रदेश में हर बच्चे का स्कूल में प्रवेश हो तथा शाला छोड़ने की दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने यह अभियान 2009-10 से लागू किया है। बच्चों को सतत रूप से स्कूल आने एवं गुणवत्तापूर्ण युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने इसका उद्देश्य है। इस वर्ष स्कूल चले अभियान को व्यापक जन आंदोलन के रूप में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला है शंखनाद योजना। शंखनाद योजना 26 जनवरी 1997 को प्रारंभ की गई थी। आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने की यह योजना है। इसे हाई स्कूल से लेकर महाविद्यालयीन छात्रों की विकास वाहिनियाँ गठित की गई जो इन क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं की जानकारी देगी। जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ यह योजना बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी संचालित है। पढ़ना बढ़ना योजना। दोस्तों, यह योजना वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश शासन ने पढ़ना बढ़ना योजना शुरू की थी। इसके तहत 20 और 30 अनपढ़ जो 15 से 60 वर्ष की आयु के हैं उनके लिए गुरुजी नियुक्त करके उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। गुरुजी को शासन प्रशिक्षण देता है तथा किताबें भी उपलब्ध करवाता है। गुरुजी को प्रति शिष्य 100 रुपये वार्षिक दक्षिणा शासन द्वारा स्थापित फंड से की जाती थी। इसके बाद है जो अभी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ संचालित है सर्व शिक्षा अभियान। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में इसे प्रारंभ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी 75 और 25 के अनुपात में रहती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही प्रत्येक जिले और प्रत्येक विकास खंड में हमारे यहाँ BRC संचालित है। अगला है पालक शिक्षक संघ। शिक्षा के क्षेत्र में जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त सेकेंडरी स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सके, इस हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित कर विद्यालयों के विकास कार्यों में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित इस योजना के अंतर्गत की जा रही है। इसके लिए पालक शिक्षक संघ प्रत्येक विद्यालय में गठित किया जाता है ताकि भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अगली है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना।
मध्य प्रदेश में मूल निवासी छात्रों जिनके पालकों की वार्षिक आय 6 लाख से कम है, ऐसे सभी वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु योजना 2017 में ये प्रारंभ की गई थी। सत्र 2016 या इसके पश्चात आयोजित 12वीं की परीक्षाओं में 70% अंक अथवा सीबीएसई आईएसई की परीक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उच्च अध्ययन हेतु चिन्हित किसी भी राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश होने पर उसकी फीस राज्य सरकार द्वारा भरी जाती है। ये एक बहुत ही लाभकारी योजना बच्चों के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई है, जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में आपको फ्री ऑफ चार्ज अध्ययन करने का बच्चों को मौका प्रदान किया जाता है। उसकी समस्त फीस मुख्यमंत्री जी द्वारा शासन स्तर पर भरी जाती है और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है। इसके बाद है मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2009-10 में मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत 12वीं में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कंप्यूटर क्रय करने हेतु 25,000 प्रति छात्र के मान से प्रदाय किया जाता है। यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 2009-10 से सतत प्रदान की जा रही है। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत ही लैपटॉप भी अभी सभी बच्चों को इसी साल वितरित किए गए हैं। गांव की बेटी योजना 2005 ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए गांव की बेटी योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा है विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना IEDSS। यह योजना 1 अप्रैल 2009 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यार्थियों में अध्ययन करने वाले सभी सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को रुपये 3500 के मान से सुविधा भत्ता प्रदाय किया जाता है। 9 से 12 तक जो बच्चे विकलांग हैं उन्हें 3500 रुपये के मान से शासन द्वारा उनकी शिक्षा के लिए ये योजना संचालित की जा रही है। अगली है छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2008-9 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु शासन द्वारा प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त है निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। दोस्तों, शिक्षा की राह सुगम बनाई जाए और बेटियों को साइकिल दिलाई है। ये मुख्यमंत्री द्वारा ये बहुत ही प्रोत्साहन करने वाली योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत सन 2016-17 से साइकिल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शासकीय विद्यालय नहीं है, कक्षा 9वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है। ऐसे बच्चे जो गांव में रहते हैं और उनका शासकीय विद्यालय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी थोड़ा दूर है, उन्हें ये साइकिलें प्रदान की जाती। इसके अतिरिक्त है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। इस योजना का प्रारंभ जून 2017 में मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत किया गया है। इस योजना के अनुसार प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संबंधी पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। पहले 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब 2017 से 9वीं से 12वीं तक के बच्चे भी इससे लाभान्वित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2005। यह योजना 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी बालिकाओं को शैक्षणिक सत्र के दौरान निःशुल्क आवास और शिक्षा दोनों सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत 25% सीटें छात्र छात्राओं के लिए इसमें स्टोर रखी जाती है। बहुत ही बढ़िया ये योजना है। इस योजना के अंतर्गत 25% सीटें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए आरक्षित है, जबकि शेष 25% सामान्य वर्ग की गरीब बालिकाओं के लिए ये आरक्षित रहती है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006। ये योजना सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जनवरी 2006 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्राओं को 1,000 रुपये व 11वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले छात्रों को 2,000 रुपये
प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। 1,000 और 2,000 की राशि ये 9th और 11th में प्रवेश करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना, दोस्तों यह योजना वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देना होता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। इसमें छात्रों को 33% आरक्षण प्रदान किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय आज भी प्रत्येक जिले में संचालित हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये विद्यालय उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।